नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बेडी सिंह मैक्स समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में L12 की तैयारी में देखिए डिटर्मिनेंट्स चैप्टर क्रैश कोर्स फॉर 12 एग्जाम्स 2023। मैं आपके बीच डिटर्मिनेंट चला रहे हैं। डिटर्मिनेंट में कुछ रूल्स को बताए, शुरू में डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा वो बताए, और आज कुछ सवाल को लेकर के आए हैं। पहला सवाल है सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो 3 1 1 4 x1 1x इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होता है। इसको हम लोग 4 3 12 माइनस 1 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1। हमने क्या पाया, पहले ऐसे गुना करेंगे फिर माइनस ऐसे गुना करेंगे, पहले ऐसे गुना करेंगे माइनस फिर ऐसे गुना करेंगे, तो हमको मिल गया 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 12 दैट इज प्लस माइनस 2√3। ये इसका आंसर हुआ। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्विकली एक्शन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। अब देखिए जैसे कि सिंपलीफाई करता है, पहला एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको हम लोग को सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। देखिए क्या आंसर होगा। सीबीएसई बीएसई भी 20 से 13 के मैथमेटिक्स की तैयारी में हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे एग्जामिनी जितने भी प्लस 2 का परीक्षा देंगे उनको मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, इसलिए हम इसको चला रहे हैं। देखिए 2 का फर्स्ट ये क्या करता है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, एक्स प्लस ए एक्स वाई प्लस बी जेड प्लस सी को जोड़ करके पहला कॉलम के जगह पर लिखते हैं C1 प्लस C2 टेंस टू C1, अर्थात C1 प्लस C2 टेंस टू C1। क्या मिलेगा, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी, फिर इधर है ही x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमने क्या पाया। अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करते हैं, C1 में से C3 को माइनस कर देते हैं। अगेन C1 माइनस C3 टेंस टू C1। तो क्या पाया, ये x प्लस ए में से माइनस होगा x माइनस ए, तो x प्लस ए माइनस ए y प्लस बी माइनस वाई माइनस बी z प्लस सी माइनस जेड माइनस सी, और यह ए बी सी अपने जगह पर, फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपने जगह पर। ये सभी कैंसिल हो गया आपस में प्लस माइनस, तो बचा 0 0 0 ए बी सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी जेड प्लस सी वाई प्लस बी जेड प्लस सी। मैं बता चुका था किसी भी एक डिटर्मिनेंट के प्रत्येक किसी भी एक रो का ऑल एलिमेंट्स 0 होगा, अथवा एक कॉलम का ऑल एलिमेंट्स 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा, इसलिए 0 आंसर हो गया। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें अब हम लोग सवाल नंबर 2 2 का 2। अब देखिए इसको, ये बहुत इजी है। कैसे इजी है, सो देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तीनों को जोड़ते हैं। C1 प्लस C2 प्लस C3 टेंस टू C1, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 टेंस टू C1। a माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर इसको
बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। फिर इसको सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। क्या पाया? अब इसको सब उतार देंगे जैसे है वैसे, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। हमने पाया। अभी देखिए आपस में कैंसिल है, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, फिर यहाँ बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, माने 0 0 0। ये जब 0 हो गया तो सब क्या हो जाएगा? सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बस वही बात, एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए आंसर 0 हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको भी 0 साबित कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। अब आपके बीच 2 सवाल हम और रखने जा रहे हैं। देखिए, जितना भी वीआईपी इंपॉर्टेंट सवाल है जो आसानी से बन सकता है उसको मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। और यह परीक्षा में यही सब पूछता है। और कहां से पूछेगा, क्या पूछेगा? सब यही सब परीक्षा में, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह का प्रॉब्लम्स पूछता है जो ट्रिक पर रहता है। अब देखिए, एक सवाल यह है, कहता है सॉल्व। तो तीसरा नंबर हम नोट कर रहे हैं। कहता है माइनस ए स्क्वायर बी ए, फिर कहता है ए सी, फिर कहता है ए बी, फिर कहता है माइनस बी स्क्वायर ए सी, फिर कहता है बी सी माइनस सी स्क्वायर। अब इसको कहता है सॉल्व करें कि कितना होगा। देखिए, सॉल्व यानी सिंप्लीफाई, ये सवाल करता है सिंप्लीफाई करें। तो आराम से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एक रो में कुछ कॉलम होता है, कॉमन होता है तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसमें कॉमन है, ए इसमें से लेंगे, बी इसमें से लेंगे, सी इसमें से लेंगे, ए बी सी कॉमन ले लिए, बच गया क्या? माइनस ए बी सी। इसमें क्या बच गया? बी कॉमन लिए है तो ए, या क्या बच गया? माइनस बी। इसमें क्या बच गया? सी। क्या लिए है? सी इसमें से कॉमन लिए, ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया, माइनस सी बच गया। तो इतना चीज बच गया। अब फिर देखिए, वर्टिकल में से कॉमन लेते हैं, ए बी सी। अब इसमें से फिर ए कॉमन लिए, इसमें से बी कॉमन लिए, इसमें से सी कॉमन लिए, बच गया माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। हमारे पास आ गया, ये हो गया कितना? ए बी सी 2 बार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस 1 लेंगे, अंदर में माइनस 1 लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, हो जाएगा माइनस 1 1 माइनस 1 डिटर्मिनेंट में। इस प्रकार अब प्लस माइनस माइनस 1 लेंगे, फिर तो प्लस लिए यानी माइनस 1, तो ई कॉलम छोड़ दिए, ये चारों लिए, फिर माइनस 1 लेंगे तो ये छोड़ देंगे, 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। फिर अब ये 1 लेंगे, प्लस 1 लेंगे, तो इसके सामने ये छोड़ देंगे, 1 माइनस 1 1 1। हमने क्या पाया? बंद। अब देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या मिला? माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस प्लस 1 1 माइनस 1। इसमें क्या मिला? माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। इसमें क्या मिला? प्लस 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो हमने क्या पाया? ये 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 1 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4। तो हमने पाया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आंसर हो गया।
4a² b² c² इसका आंसर आया। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक ब्रेकेज वाला सवाल है, ब्रेक करने वाला। देखिए ब्रेक करने वाला कैसे होता है, ब्रेक करने वाला सवाल है, आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं इसको। एक ब्रेक करने वाला सवाल है जो दो पार्ट में तोड़ करके बनाया जा सकता है सवाल को। वह सवाल है प्रूव दैट, ये था तीसरा। चौथा प्रूव दैट कह रहा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, फिर कहता है c प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कितना तो 2 ABC BCA CAB। बहुत चर्चित क्वेश्चन है। CAB साबित करें, प्रूव दैट ABC BCA CAB, ABC BCA CAB। अब देखिए इसको हम ब्रेक करते हैं। सभी का पहला का एक डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं, LHS ABC BCA CAB, ठीक है। अब प्लस, एक ही बार प्लस करेंगे, अगला डिटर्मिनेंट में सबका दूसरा BCA CAB, फिर ABC। क्या पाया? ABC। अब इसको भी ABC करना, देखिए कैसे होगा। ABC BCA CAB। अब देखिए यहां पर जो है पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। पहला कॉलम एक माइनस आएगा तो ABC यहां आ जाएगा और CAB अपने जगह पर और BCA यहां आ जाएगा। फिर एक बार चेंज करेंगे, यानी इस कॉलम को यहां लाएंगे, ABC हो जाएगा और इसको यहां लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ABC BCA CAB। ये जब आपस में अदला बदली करते हैं तो माइनस जितना बार अदला बदली करेंगे निकलेगा ABC BCA CAB। हमने क्या पाया कि जब भी कोई दो कॉलम अथवा दो रो को आपस में अदला बदली करते हैं, जितना बार बदलेंगे उतना माइनस बाहर आएगा हर बार। तो यहां भी एक बार अदला बदली किए एक माइनस बाहर आया, फिर दूसरे बार ये दोनों को अदला बदली कर दिए तो फिर माइनस बाहर आया, मैंने प्लस हो गया। अब देखिए ABC BCA CAB, ABC BCA CAB तो 2 टाइम्स है, इसीलिए हो गया 2 ABC BCA CAB प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम लोग ढेर सारे सवाल को डिटर्मिनेंट में बना सकते हैं। अगर आपने रूल को फॉलो कर लिया, रूल जान गए, तो डिटर्मिनेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जितना भी हम सॉल्व कर देते हैं और फॉर्मूला बता देते हैं, साथ साथ रूल्स बता देते हैं, उसी के आधार पर आप केस पे जितना भी है क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो आपको सवाल प्रैक्टिस पे आप ला सकते हैं। और जितना भी हम बताते हैं उसको बार बार वीडियोस भी देखें और प्रैक्टिस करें तो आसान हो जाएगा। थैंक यू।